दोस्तों, पुणे के शनिवार वाड़ा की बात करना यानी पेशवाई की बात करना, और पेशवाई की कहानी तो कई पीढ़ियों तक चली थी। तो इस एपिसोड में मैं संक्षिप्त में आपको सुर्खियां सुनाने की कोशिश करूंगा और साथ में शनिवार वाड़ा भी देखेंगे हम। तो चलिए। शनिवार वाड़ा एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, एक बड़े शहर के बीचों बीच। इस कारण से यहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ रहती है। इस वीडियो में मैं दो शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगा, एक है छत्रपति और दूसरा पेशवा। जो मराठा साम्राज्य के राजा थे, जैसे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वो एक उपाधि इस्तेमाल करते थे जो थी छत्रपति की। उनके बाद जो उपाधि आती है वो है पेशवा की। धीरे धीरे पेशवाओं का महत्व बढ़ता गया और वो स्वतंत्र तरीके से अपना इलाका संभालते थे। बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा थे, छत्रपति शाहू के अधीन। उनका वाड़ा यानी जागीर थी यहाँ से कुछ 22-23 किलोमीटर की दूरी पे सासवद में। उनके बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया। तब उन्होंने वाड़ा शिफ्ट किया एक पुणे नामक गांव में, वहां पे 5 एकड़ जमीन खरीद के। जिस दिन शनिवार वाड़ा की नींव रखी गई 1730 में, वो दिन शनिवार था। 2 साल बाद जब गृह प्रवेश हुआ वो दिन भी शनिवार था, इसलिए शनिवार को शुभ मान के इस वाड़ा का नाम रखा गया शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़े की कई कहानियां उसके दरवाजों के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली दरवाजा, जो यहाँ का मुख्य दरवाजा है। हम वही दरवाजा लेके अंदर तक जाएंगे। अब दिल्ली यहाँ से कुछ 1400-1500 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन फिर भी नाम रखा गया है दिल्ली दरवाजा। यानी सोचिए उस जमाने में दिल्ली का कितना महत्व रहा होगा। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाजा रखा गया है। अहमदाबाद में आप जाओगे तो वहां पर आपको एक दिल्ली दरवाजा मिलेगा। मांडू में भी एक दिल्ली दरवाजा है। अगर आप और दिल्ली दरवाजा को जानते हो जो दिल्ली के बाहर है तो कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताइए, लिस्ट बनाने में मजा आएगा। ये जो दिल्ली दरवाजा है वो दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे की हूबहू नकल है। आमतौर पे किले के जो दरवाजे होते हैं उनके बाहर आपको कील मिलेंगे हाथी से बचाव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कील सिर्फ वो जगह पे रखे गए हैं जहां हाथी का सर टकराता है। यानी आत्मविश्वास देखिए, इन्हें इतना यकीन है कि सिर्फ हाथी से तोड़ सकता है और कोई नहीं। संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी आने के बाद सभी लोग आके इस गेट के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये मस्तानी गेट है। मस्तानी वो व्यक्ति है जिनके साथ बाजीराव प्रथम ने दूसरी शादी की थी, लेकिन पूना के रूढ़िवादी मराठा और ब्राह्मणों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मस्तानी के लिए ये एक दूसरा गेट बनवाना पड़ा था। पास ही में एक मस्तानी महल भी था, लेकिन बातें फिर धीरे धीरे और बिगड़ती गई और कोथरूड में, जो यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर होगा, एक और जगह बनाई मस्तानी के लिए, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस उसी जगह पे ली थी। शनिवार वाड़ा की दीवार आप देखोगे तो आधी पत्थर की बनी है और आधी ईंट की। जब ये बन रही थी तब तो ये पत्थर की थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने जाके छत्रपति शाहू को चुगली की कि भाई पत्थर का मकान तो सिर्फ राजा के लिए बन सकता है। इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि अब सिर्फ ईंट का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए ऊपर का भाग ईंट का बना हुआ है। जब बाजीराव प्रथम ने शनिवार वाड़ा बनाया तब उन्होंने इसे 2 मंजिली का बनाया था। उनके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव पेशवा बने, उन्हें नाना साहिब भी कहते थे। तब उन्होंने शनिवार वाड़ा को और बड़ा बनाया
उनके शासनकाल में यहाँ 10 महल थे, 5 गेस्ट हाउस थे, दरबार थे, फवारे थे, मूर्तें लगाई गई थी और पता नहीं क्या क्या। और सिर्फ शनिवारवाड़ा नहीं, उन्होंने मराठा साम्राज्य को भी बड़ा किया। उत्तर में एटोक तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, और दक्षिण में थांजावुर तक। शनिवारवाड़ा का सबसे बड़ा महल 6 मंजिली का हुआ करता था। उसे मेघदंबरी कहते थे, यानी बादलों का कमरा। कहते थे कि ऊपर जाके आप आळंदी का ज्ञानेश्वर का मंदिर भी देख सकते हो। अब आपको बता दूं, आळंदी यहां से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। और अगर आपको इसकी शान को स्मरण करना है तो इसके दरबारों के नाम सोचिए। गणपति रंग महल, नाचचा दीवान खाना, आरसा महल, हस्तिदंती महल, मतलब क्या जगह रही होगी शनिवारवाड़ा। और इस शान का एक छोटा नमूना अब हम देखते हैं। कारंजे एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है फवारा। ये जो फवारा है वो कमल के आकार में बना हुआ है और इसकी 16 पंखुड़ियां है। इसमें से पानी निकलता था 196 छेदों से, और जब पानी निकलता था ऐसा लगता था कि हजारों छेदों से निकल रहा है, इसलिए नाम पड़ा हजारी। याद रखिए, उस वक्त बिजली नहीं थी, इसलिए जो पानी निकलता था वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल था। ये गणेश दरवाजा है क्योंकि गणपति रंग महल के पास में था। यहां से लोग गणपति के मंदिर के दर्शन करने जाते थे। ये खिड़की दरवाजा है क्योंकि दरवाजे के अंदर आने जाने के लिए एक छोटी सी खिड़की बनाई हुई है। सत्रह 1761 की साल से धीरे धीरे शनिवारवाड़ा को ग्रहण लगना शुरू हो गया। सबसे पहले विश्वासराव, जो नाना साहब के सबसे बड़े बेटे थे, उनकी मौत हो गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में। उनके बाद उनके छोटे भाई माधवराव को पेशवा बनाया गया, सिर्फ 16 साल की उम्र में। ये उनके चाचा रघुनाथ राव को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ग्यारह साल बाद माधवराव की मौत हो गई टीबी यानी क्षय रोग से। उसके बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनको रघुनाथ राव ने मरवा दिया। मैं इस मौत का एक और बार उल्लेख करने वाला हूं कुछ ही देर में। नारायण राव की मौत के बाद उनके बेटे माधवराव द्वितीय, जो सिर्फ 40 दिन के थे, उनको पेशवा बनाया गया। उन्होंने 21 साल राज तो किया, लेकिन एक दिन अचानक तीसरी मंजिली के झरोके से वो एक फवारे पे गिरे और उनकी अचानक ऐसे ही मौत हो गई। अब ये हत्या थी, आत्महत्या थी या अकस्मात, ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। तो इस मौत की श्रृंखला से एक छोटा सा डाइवर्जन लेते हैं और पहले इस गेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस गेट का नाम पहले जामुन द्वार हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर एक काले जामुन का पेड़ था। फिर इसका नाम बदल के नारायण द्वार हो गया। मैं आपको बताता हूं क्यों। नारायण राव जब पेशवा थे तब उनकी गद्दी रघुनाथ राव को तो चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गार्दियों को एक संदेशा भेजा। गार्दी शनिवारवाड़ा के रक्षक थे। संदेशे में लिखा था, नारायण राव ला धरा, धरा यानी पकड़ के रखो। तब रघुनाथ राव की बीवी आनंदीबाई ने वो संदेशा लिया और धरा का बदल के कर दिया मारा, यानी नारायण राव को मार दो। गार्दियों ने नारायण राव पे हमला कर दिया। नारायण राव भाग के पहुंचे रघुनाथ राव के कमरे में, ये कहते हुए कि काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाइए। लेकिन रघुनाथ राव भी षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने कुछ नहीं किया।
और इस तरह से नारायण राव की मौत हो गई। आज भी जब पूनम की रात को यहाँ आते हो तो कहते हैं कि आपको वो शब्द सुनाई देते हैं नारायण राव के भूत के मुंह से, काका मला वाचवा। नारायण राव का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें इसी द्वार से लेके गए थे, तब नाम बदल के हो गया नारायण द्वार। अब इस मौत के बाद आखिर में रघुनाथ राव की इच्छा पूरी हो गई और उनके बेटे बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उन्हें शनिवार वाड़ा राज नहीं आया। उनको यहाँ नारायण राव का भूत दिखता था, इसलिए उन्होंने शनिवार वाड़ा को छोड़ दिया और अन्य वाड़ा बनाए, शुक्रवार वाड़ा, बुधवार वाड़ा इत्यादि। बाजीराव द्वितीय आखिरी पेशवा थे जिन्होंने शनिवार वाड़ा को देखा था, लेकिन आखिरी चाटा अभी भी पड़ना बाकी था। जब अंग्रेज शनिवार वाड़ा में आए तब उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, सिर्फ खोखली दीवारें। इसलिए वो अलग अलग तरीके से शनिवार वाड़ा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने महल के ग्राउंड फ्लोर पे एक जेल बनाई, पहली मंजिली पे एक अस्पताल, दूसरी मंजिली पे एक मानसिक अस्पताल, जिसे तुच्छ भाषा में हम पागल खाना कहेंगे। तो इस पागल खाने में ही एक दिन आग लगी और धीरे धीरे पूरे शनिवार वाड़ा में फैल गई। साल था 1827 और सिर्फ दीवार और दरवाजे बचे और कुछ नहीं। 1919 की साल में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी बागडोर संभाली और कुछ हद तक इसका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी इसका पुराना वैभव अब हमें कभी देखने नहीं मिलेगा। शनिवार वाड़ा आने वाले पर्यटकों के लिए एक छोटी सूचना। भारतीय पुरातत्व विभाग ने टिकट के लिए कैश स्वीकारना बंद कर दिया है। आप केवल ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अगर बुकिंग के दौरान कोई दिक्कत आती है तो यहां सिक्योरिटी आपकी सहायता कर देगी। इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों पे बनाए हुए हमारे अन्य वीडियोस निश्चित रूप से देखना। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो ये दूसरे वीडियोस भी आपको यकीनन पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।